बीजापुर और चुड़ैल का जंगल यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात में खामोशी भी डर पैदा करती है। उस गांव का नाम था बीजापुर। दिन में बीजापुर दूसरे गांवों जैसा ही लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर बातें करती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव का रंग बदल जाता, दरवाजे बंद होने लगते, लोग धीमी आवाज में बोलने लगते और कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि बीजापुर के बाहर एक जंगल था, बहुत पुराना, बहुत घना और बहुत डरावना। उस जंगल का असली नाम घना जंगल था, लेकिन बीजापुर के लोग उसे चुड़ैल का जंगल कहते थे। लोगों का कहना था कि उस जंगल में 3 चुड़ैलें रहती हैं जो रात होते ही जाग जाती हैं। चुड़ैल का जंगल गांव की आखिरी सीमा पर था। उसके पास से एक संकरी कच्ची सड़क जाती थी। दिन में लोग डरते डरते उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन रात के बाद कोई भी उस सड़क पर पैर नहीं रखता था। लोग कहते थे कि जिसने भी रात में उस रास्ते से जाने की कोशिश की, या तो वह बीमार पड़ गया, या पागल हो गया, या फिर कभी वापस ही नहीं आया। कई लोगों ने बताया था कि रात में उस सड़क पर 3 औरतों की परछाइयां चलती दिखती हैं। वे जमीन को छूती नहीं थी, उनके पैर हवा में लटके रहते थे और उनकी आंखें अंधेरे में लाल आग की तरह चमकती थीं। बीजापुर में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था सावी। सावी बाकी लोगों से अलग थी। वह डरती तो थी, लेकिन भागती नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि सच क्या है। वह रोज उसी कच्ची सड़क से स्कूल जाती थी। दिन में उसे कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई जंगल के अंदर से उसे देख रहा हो। रात में वह कभी उस रास्ते से नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटी, रात में चुड़ैल का जंगल सांस लेने लगता है। एक शाम सावी स्कूल से लौट रही थी। आसमान पर काले बादल थे, हवा ठंडी हो गई थी। तभी उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। औरत बहुत दुबली थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल खुले थे और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने सावी को देखकर कहा, आज रात इस रास्ते से मत जाना। सावी ने पूछा, क्यों? औरत ने धीरे से कहा, चुड़ैल का जंगल आज खुल गया है। 3 परछाइयां बाहर आ चुकी हैं। और अगली ही पल तेज हवा चली, और जब सावी ने दोबारा देखा, वह औरत गायब थी। उस रात सावी अपने 2 दोस्तों नकित और मीरा के साथ चुड़ैल के जंगल की पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे छिप गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी जैसे कोई हंस रहा हो, कभी जैसे कोई रो रहा हो। ठीक 12 बजे हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई, और तभी एक हंसी सुनाई दी, बच्चे की हंसी जैसी, लेकिन उसमें कुछ गलत था। मीरा का हाथ डर से कांपने लगा, और तभी चुड़ैल के जंगल के अंदर से 3 काले साए धीरे धीरे बाहर निकले। वे चल नहीं रहे थे, वे हवा में सरक रहे थे। उनके चेहरे धुंध जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। लाल जलती हुई सीधे आंखों में देखती हुई हवा में सड़न की बदबू फैल गई। सावी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तीनों आवाजें एक साथ गूंजी, हम वो हैं जिन्हें बीजापुर ने जिंदा ही मार दिया, लेकिन मरने नहीं दिया। फिर उन्होंने बताया, वे 3 बहनें थीं, मेघा, तापसी और निहार। बहुत साल पहले वे इस जंगल की और गांव की रक्षक थीं। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थीं, लेकिन गांव वालों को उनकी ताकत से डर लगने लगा। एक झूठ फैलाया गया, और एक रात तीनों बहनों को यहीं घना जंगल में पेड़ों से बांध दिया गया। एक गलत मंत्र पढ़ा गया जिसने उनके शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया। तभी से यह जंगल चुड़ैल का जंगल कहलाने लगा। चुड़ैलें बोली, हम बदला नहीं चाहते, लेकिन हमारी आत्मा दर्द में फंसी है, हमें मुक्ति चाहिए। जमीन अचानक कांपने लगी, और एक गोल चमकता हुआ चक्र उभर आया। उसके बीच एक पुराना तांबे का घंटा पड़ा था। उसी समय बीजापुर के कुछ लोग वहां पहुंच गए, और चुड़ैलों ने उनके दिमाग में भयानक दृश्य भर दिए। खून से भरे चेहरे, जलते खेत और चीखें। लोग वहीं डर से गिर पड़े।
अगली रात पंडित और बीजापुर के बुजुर्ग चुड़ैल के जंगल पहुंचे। मंत्र पढ़ा गया और जब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने रोते हुए माफी मांगी तो जंगल कांप उठा, पेड़ हिलने लगे। तीनों चुड़ैलें धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गईं और हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, डर से बड़ी कोई चुड़ैल नहीं। अगली सुबह घना जंगल शांत था, लेकिन बीजापुर के लोग आज भी कहते हैं कि चांदनी रातों में चुड़ैल के जंगल के अंदर 3 परछाइयां धीरे धीरे चलती दिख जाती हैं। अब डराने के लिए नहीं, बस देखने के लिए।